ओके जी। तो आज हम क्या करना चाह रहे हैं? आज हम जिस तरह हमने स्विच की पर काफी काम किया हुआ है, राउटर भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन आज हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी इदारे में काम कर रहे हों, तो वहाँ आपको पता है कि स्विचेस राउटर्स एक और आम सी चीज है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये लगे होते हैं। और अगर हमें उनको कॉन्फ़िगर करने का टास्क मिल जाए, तो क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास जो ली थी, उसमें हमने अपने लिए एक आईपीस का को डिजाइन करना सीख लिया था, प्लान करना सीख लिया था। इज इट राइट? हमें ये अब पता है कि किस तरह हम आईपीस किसी, यहाँ पे बड़ा सिंपल है, लेकिन हम इस किस्म का एक टेबल बनाना अब हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपने इस पीसी को कौन सा आईपी देना है, आपने स्विच को कौन सा देना है, स्विच को कैसे देना है, अगर राउटर है तो इसकी इंटरफेसेस को कैसे देना है, आपने पीसीबी को कैसे देना है, और राउटर के साथ कुछ और खेल, जिस तरह मिसाल के तौर पे इसके लॉगिन है तो इसमें लॉगिन पे पासवर्ड लगाया जाए, इसका बैनर लगाया जाए, इसके जो प्रिविलेज मोड है उस पर पासवर्ड लगाया जाए। जो चीजें हमने स्विच पे पढ़ी थी, वो सारी चीजें हम राउटर पे भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी? तो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया हुआ है, जिसका नंबर है 10.4.4। अगर ये आप देख सकें तो आज आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया हुआ है, एक पीडीएफ फाइल, कि आप घर पे इसको अगर करना चाहें तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक। अब इस मसले से निकलने के लिए हमने, क्यों जी आपका फ्रेंड नहीं आया क्लास में? तो फिर किस, अब बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम अपने इस डिवाइस को डुअल स्टैक बनाएं, जो कि आजकल एक नॉर्मल है। डुअल स्टैक से मुराद कि अगर ये राउटर, ये स्विच IPv4 हो तो उसके लिए भी काम करे, और IPv6 हो तो उसके लिए भी करे। लेकिन फॉर टाइम भी हम इसको IPv4 के लिए कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो कनेक्टिविटी लेना है। क्योंकि नेटवर्क की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाए। जब दो हो गए तो 2000 भी हो सकते हैं, फिर 2 लाख भी हो सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ठीक है? तो कहने का हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े, सबसे पहला काम हमेशा मैं आपको कहता हूं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तैयब को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पता ही नहीं कि किस लिए हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है। तो हमारे गोल्स ये हैं कि हम सबसे पहले ये जो टपोलॉजी आपको नजर आ रही है, ये टपोलॉजी बनाना चाहते हैं। जो ये टपोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, हम ये टपोलॉजी बनाना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और फिर हम इन पे जो डिवाइसेस हैं, क्या डिवाइसेस हैं, 2 पीसीज हैं, एक स्विच है, एक राउटर है। तो अगर हमारे पास एक स्विच है, तो फिर अगर हमें एक स्विच को कॉन्फ़िगर करना आता है तो हमें कोई 20 स्विच भी कह दे तो नॉट एन इश्यू। हाँ, सिर्फ ये होगा कि अगर हमें वो 200 स्विचेस कहे कि जी मेरे पूरे सूबे में ये 200 स्विचेस हैं, या पूरे मुल्क में 200 स्विचेस हैं, तो फिर हम उसे कहेंगे कि जी हमें थोड़ा सा और पढ़ने दें ताकि हम ऑटोमेशन सीख लें। क्योंकि अगर 200 स्विचेस अगर आप हमसे करवाएं और मुख्तलिफ शहरों में हैं, तो एक एक शहर जाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वाई नॉट कि जी हम ऑटोमेशन पढ़ के और फिर इन स्विचेस को आपको आधे घंटे के बाद कहेंगे जी 200 स्विचेस हो गए, 200 राउटर्स हो गए। और दूसरी वजह मैंने आपको बताया कि ह्यूमन की नेचर ये है और कंप्यूटर की नेचर में फर्क ये है कि जो कंप्यूटर है वो रिपीटिव काम करने में बहुत एफिशिएंट है। मिसाल के तौर पे, अगर आप, बड़ी सिंपल एग्जांपल, आप एक्सेल में 1 2 3 लिखें और उसको ड्रैग करें और एक चंद सेकंड्स में आप मे बी 1 मिलियन तक पहुंच जाएं, यानी बड़े नंबर तक पहुंचे। अगर मैं आपको वो टाइप करो 1 से लेके 1 मिलियन तक, तो कई दफा गलती होगी, क्योंकि इंसान रिपीटिव काम में अच्छा नहीं है। लेकिन यही सब कुछ जो आप यहां सीख रहे हैं, यही हमने ऑटोमेशन में ऐड करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन?
तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इन चार, क्योंकि यहाँ तो 4 डिवाइसेस है, तो हम डेफिनेटली प्रोग्रामेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम किस तरफ जाएंगे, हम इनको मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो उसके बाद कहता है कि जी तमाम जो आपने किया है उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराओ, यानी शो करवाओ कि जी जो आपने किया है वो हो गया है कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अब इसके लिए क्या हमें बैकग्राउंड में क्या बता रहा है देख लेते हैं जी। कहते हैं दिस इज ए कम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी, लाजमी तौर पे कम्प्रीहेंसिव इस लिहाज से कि इसमें एंड डिवाइस भी है, इसमें स्विच भी है, इसमें राउटर भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है टू रिव्यू दी iOS कमांड्स। अब तैयब को पता है कि iOS किसे कहते हैं। जी तैयब, व्हाट इज iOS? CLI कमांड। iOS क्या चीज है? क्या ख्याल है जी, व्हाट इज iOS? Input output system. This is the operating system of this machine. iOS is the name of the operating system which is proprietary from Cisco. तो हर एक मशीन का, जैसे आप कहते हैं जी मैंने अभी कभी मोबाइल्स में तो माशाल्लाह आपको बहुत अबूर है ना, तो आप कहते हैं कि जी इसमें एंड्रॉइड है। तो एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कहते हैं जी मैं इस वक्त किस मशीन पे काम कर रहा हूं, मैं विंडोज मशीन पे काम कर रहा हूं, मेरे पास विंडोज 10 है, मेरे पास विंडोज 11 है, मेरे पास विंडोज 8 है। आप कहते हैं जी मैं युबंटू पे काम कर रहा हूं, मैं फिडोरा पे काम कर रहा हूं, मैं काली पे काम कर रहा हूं। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जब भी किसी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों सामा? ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप जो आपका लाजमी तौर पे हमारे पास, हम अभी कमांड लाइन इंटरफेस से इस iOS को पकड़ेंगे, हाल तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी CLI की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे कि हार्डवेयर को कहो कि तुम्हारी इस इंटरफेस पे ये IP आ जाए फॉर एग्जाम्पल। या कल अगला जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जी इस इंटरफेस पे मैं एक फायरवॉल इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, यानी ACL बनाना चाहता हूं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो लाजमी तौर पे यू विल बी रिस्ट्रिक्टिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू द सेम टास्क फॉर यू। नहीं बात मेरी समझ आ रही उबैद? इसी तरह कल हम यहाँ पे नेट इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। हम यहाँ पे पैट इंप्लीमेंट करते हैं, तो iOS की कमांड देंगे। तो iOS की कमांड एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को वो कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को। डायरेक्ट हार्डवेयर को आप जाके नहीं पकड़ सकते। बात समझ आ गई? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो? ओके। तो वो कहता है इसलिए अच्छा है कि मैंने ये पूछ लिया, लेकिन दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल नाउ बिकॉज यू आर नियर टू एंड द फर्स्ट कोर्स। तो कहता है दिस इज एन कम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी टू रिव्यू द iOS कमांड्स, यानी कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड। कहता है और अगर आप चाहें तो इनको प्रैक्टिकल डिवाइसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर घर कर रहे हो तो पैकेट ट्रेसर आपको इसीलिए प्रोवाइड किया गया है। तो कहता है इन दिस पैकेट ट्रेसर फिजिकल मोड एक्टिविटी यू विल केबल द इक्विपमेंट, यानी अब आपको ये चारों चीजें अलग अलग दे दी गई हैं। आपके बॉस ने आपको कहा कि जी मार्केट ना था गुलाजी ना बवा ले और इनको इनसे नेटवर्क बना के दिखाओ। तो आपने, या आपने सिस्को को किसी को भी कहा कि जी ये 4 डिवाइसेस 4 हैं, फिर 40 भी हो तो हमें कोई तकलीफ हो, तरीका आता हो तो, और अगर एक में भी तरीका नहीं आता तो देन मसला है। तो कहता है कि इन दिस पैकेट ट्रेसर कमांड यू विल केबल दी इक्विपमेंट, पहले उनकी केबलिंग करोगे, और केबलिंग में आपको पता है कि वेयर टू यूज दी स्ट्रेट केबल एंड वेयर टू यूज दी क्रॉस केबल। ओके। और एज पर इन दी टपोलॉजी, टपोलॉजी आपको पता है फिजिकल जिस तरह नेटवर्क दिखाई दे, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टपोलॉजी। तो उसने ऊपर टपोलॉजी दी है, इसको कहते हैं टपोलॉजी, इसको कहते हैं टपोलॉजी, ये टपोलॉजी है उसकी। कैन यू सी इट? ओके। अब अगर इफ यू कैन सी इट तो हम इसको कहते हैं इसके मुताबिक अपना नेटवर्क बनाओ
You will then configure the devices. Yes जी, we will configure the devices to match the address table. तो उसने हमें एड्रेस टेबल दे दिया. हम खुद भी डिसाइड कर सकते थे, हमने लास्ट क्लास में ये डिसाइड किया, बल्कि इससे मुश्किल किया. यहाँ पे कोई सब नेटिंग नहीं है, यहाँ पे एक ही नेटवर्क है, दैट इज सिंपल फॉर अस. लेकिन वी कैन इवन एनीहाउ. यहाँ पे अगर मैं पूछूं, अगर मैं तैयब से पूछूं कि तैयब साहब यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं? 3. तैयब के साथ जो व्हाट्स योर गुड नेम, खयाम साहब, कितने नेटवर्क्स हैं? 3 हैं. उबैद भी क्या कहते हैं? 3 हैं. दो नेटवर्क्स हैं. तो बड़ा क्लियर है कि एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है, तो सिर्फ 2 नेटवर्क्स हैं. इसका मतलब कि मुझे 2 आईपी की रेंजेस चाहिए. देखो यहाँ पे 2 नेटवर्क की आईपी हैं. देखिए इसका ये गीगाबिट 000 के ऊपर, मैं अभी उधर बनाता हूं, इसके ऊपर ये आईपी एड्रेस है. सॉरी, इसके ऊपर जो आईपी है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो 0 का है. वो 0 का है, 0.1, यानी 192.168.0. और दूसरे साइड पे गीगाबिट 001 पे 192.168.1 है. क्या ये एक ही नेटवर्क के आईपीज हैं या 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के आईपीज हैं? क्या ख्याल है तैयब? यानी मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल सनाउल्लाह के अलावा कोई भी ऑन फिजिकल नहीं है. जी, सनाउल्लाह के अलावा कोई नहीं है. तो चलें, बल्कि बेहतर तो होता कि सना भी आया करे क्लास में. तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर लूं टू मेक थिंग्स क्लियर, मेरा क्वेश्चन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि एक मेरे पास आईपी की रेंज है 192.168.0.192 जी 192.168.0.anything/24. और मेरे पास है 192.168.1.anything/24. क्या ये दो आईपीज जो हैं, ये 2 आईपी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क? नो, बिकॉज इसके 24 बिट्स डिफरेंट हैं, ये इसके 24 बिट्स हैं और ये इसके 24 बिट्स हैं, तो दे आर नॉट सेम. दैट द रीजन खयाम, वेरी इजीली आई कैन से के जी कहा ये नहीं, दिस इज फॉर द वायरलेस पार्ट, दिस इज द नेक्स्ट कोर्स. I was on the packet tracer, I think. नहीं, पैकेट ट्रेसर अभी नहीं खोला अभी. तो मैं कहाँ पे हूँ? अच्छा, यहाँ खुला हुआ है, ठीक है. तो कहने का मकसद है कि एज पे खुला हुआ है. तो कहने का मकसद ये है कि एक नेटवर्क इसका इस साइड पे है और एक नेटवर्क इस साइड पे है. मेरी बात समझ आ रही? ओके. तो कहता है कि जी यहाँ पे 2 नेटवर्क्स बनाओ. कहता है कि आफ्टर द कन्फिग्रेशन हैव बीन सेव्ड, फिर क्या करो? यू विल वेरीफाई योर कन्फिग्रेशन बाय टेस्टिंग फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी. तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई तो खुश हो जाओ, नहीं है तो ट्रबल शूट करो, नहीं है तो ट्रबल शूट करो. क्लियर? ओके. कहते हैं आफ्टर द डिवाइसेस हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी हैज बीन वेरीफाइड, यू विल यूज द कमांड्स, iOS command to retrieve information in show from the devices to answer questions about the network equipment. कहता है फिर नेटवर्क इक्विपमेंट के बारे में जवाब सवाल करो. सबसे पहला काम तो कहता है कि ये टोपोलॉजी बनाओ, तो हम बना लेते हैं, पहला काम कर लेते हैं. तो वी गो टू दी, अगर आपका भी लैपटॉप्स हैं, मैंने लिखा भी था कि पैकेट ट्रे अपने साथ देकर आओ, तो अगर आपके पास है तो पैकेट ट्रेसर ऑन कर लो. और यहां पे आपने क्या क्या रखना है? एक आप राउटर रख लो, कोई भी राउटर इसमें से ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं इसका पहला राउटर ले लेता हूं.
उसके बाद एक अदद उसने कहा कि स्विच, तो एक अदद स्विच रख लेता हूं। और इसके अलावा उसने दो अदद मुझे कहा है कि एंड डिवाइसेस ले लो, तो मैंने एक एंड डिवाइस इस साइड पे लगा दिया और एक एंड डिवाइस इस तरफ लगा दिया। यह है नेटवर्क। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं आपस में, तो आई नीड ए स्ट्रेट केबल हियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू द मीडियम and I take a straight cable, and from the straight cable I take this PC0 and I connect to one of the interface, and I use the same interfaces which are there, not must. It is the fast Ethernet 0/6. And if you want to see these names, so you can go to the preferences and you can go to here to always show port labels in the logical workspace, and you can I close it, and you can see here probably now it is fast Ethernet 0/6. It is fast Ethernet 0. Now I connect this switch to the router, and I again go to the switch and take the fast Ethernet 0/5 and connect it to the router with the gigabit 001. कोई लाजमी नहीं है, जस्ट आई एम फॉलोइंग व्हाट इज इन द डायग्राम, व्हाट इज गिवन। बेटर के जो आपको कहा जाए उसको फॉलो करो, क्योंकि आप तो इधर उधर करके काम निकाल दोगे। अगले के पास डॉक्यूमेंटेशन में अगर ये है तो वो कल अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो इसको फॉलो करके उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करेगा, फिर वो कहेगा यहाँ तो चीजें वो नहीं है, तो थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन होगी, इसलिए बेटर टू फॉलो। फिर क्या कहता है जी, नेक्स्ट एक और का केबल लो। अल्दो के राउटर को हम डायरेक्ट इससे नहीं कनेक्ट करते, लेकिन वो कहता है कर दो, हमने कर दिया जी, ये भी हो गया। तो टोपोलॉजी इज डन। अब सबसे पहला काम उसने, मैं जो चीज उसने नहीं की हुई वो भी मैं करता हूं। इस साइट पे जो नेटवर्क का एड्रेस है वो है 192.168.0.0/24 और इस तरफ जो नेटवर्क है ये है 192.168.1.0/24। समझ आ गई? फिर इसके बाद ये कहता है कि जो आपका पीसीए है इसको आईपी, स्विच को आईपी दो 0/2। सॉरी, इसको सिर्फ शिफ्ट कर दें, कोई लाजमी नहीं, अगेन कोई लाजमी नहीं कि मैं ये फॉलो करूं, लेकिन जो उसने यूज किया मैं भी वही यूज कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा। इस साइड पे 0/0 लगा दो, ठीक है। अब इसके मुताबिक यहां का आईपी, इसको जो आईपी मिलेगा, इसको जो आईपी मिलेगा वो होगा 1-2/24/24। कोई खतरा? नो खतरा। उसके बाद कहता है पीसीए को दे दो 1-3/24 और गेटवे होगा ये, और इसका आईपी उसने कहा हुआ है कि रख लो 1.1/24 और इस साइड पे रख दो 0/1/24 और इस मशीन पीसीबी को दे दो 0/3 192.168.0/3 divided by days. So I hope it is clear. इसके मुताबिक अब हम आईपीस देना शुरू करते हैं 1 by 1। पहला काम, जिधर से दिल चाहे, लेफ्ट से राइट से, लेकिन ऑर्डर में चलो ताकि गलती ना हो जी। स्विच के जी, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि स्विच के दो इंटरफेसेस इस्तेमाल हुए तो दो आईपीस देने चाहिए। आंसर ये है कि जो स्विच के 24 इंटरफेसेस हैं या 26 इंटरफेसेस हैं, अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे इस पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें 24 जो है वो फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं और 2 गीगाबिट के हैं, लेकिन ये सारे के सारे लेयर 2 के इंटरफेसेस हैं, इनको आईपी नहीं दिया जा सकता। ये तो हम एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं, और वो क्यों बनाते हैं?
इसलिए बनाते हैं अल्दो के स्विच को अगर मैं ये ना भी दूं आईपी तो इट इज फाइन, इट विल बी वर्किंग। जो इसका बेसिक गोल है लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, इट विल बी डूइंग। इसलिए देना चाहता हूं कि अगर मैं बाहर से आऊं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं दो नेटवर्क्स है ना, चले इस नेटवर्क में तो मैं डायरेक्ट हूं, लेकिन ये तो किसी और नेटवर्क में है। अगर मैं इससे इस स्विच पे आके कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना चाहूं बाय यूजिंग फॉर एग्जांपल टेलनेट और एसएसएच, तो अगर आईपी नहीं होगा तो फिर मैं नहीं आ सकूंगा, फिर ये आइसोलेट हो जाएगा। तो ये आईपी इस डिवाइस का इंटरफेस का नहीं। ठीक हो गया उसामा जी? तैयब, एनीवन एल्स? नींद शुरू हो गई? ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो जनाब हम इससे इधर से स्टार्ट ले लेते हैं कि ये है हमारा पीसी, और हम इसके बंद नहीं होता, हम इसके डेस्कटॉप पे जाके और इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। और इसको, ये आपको पता है कि आईपी दो तरह से मिलता है, या तो स्टैटिक और या डायनामिक। तो यहाँ क्योंकि डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो अगर मैं ये ऑप्शन ले भी लूं तो ये देखिए रिक्वेस्टिंग करेगा, आईपी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो अफीपा होगा। देखिए अफीपा मिल गया, वेयर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए आई एम गोइंग टू दी स्टैटिक वन, और वी हैव डिसाइडेड कि जी आईपी होगा पीसीए का होगा 1.3। तो 192.168.1.3 और /24 है तो नो प्रॉब्लम। गेटवे, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि दूसरे नेटवर्क में जाना है। इट इज 192.168.1.1। 1. उसी नेट, याद रखो जो आपका एड्रेस है आपका गेटवे भी उसी एड्रेस का होना चाहिए। बाज़ औक़ात आप यहाँ पे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे अगर गलती से मैं 10.0 लिख दूं, सब कुछ ठीक है, विद इन द लैंड इट विल बी फंक्शनल, बाहर नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरा गेटवे मेरे कमरे में है ही नहीं, वो किसी और के कमरे का एड्रेस है। मेक सेंस? नाइस जी। तो पहला काम हमने कर लिया। अब उसके बाद हम एक्चुअली हम मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो हम एक डायरेक्शन में जाते हुए स्विच पे चले जाते। और मैंने कल जकी यहाँ पे एक लेक्चर दे रहा था, तो उस दौरान मैंने बताया कि जी मैं कभी भी बल्कि शायद मुझे आता भी नहीं है कि गुई के जरिए कैसे करते हैं, क्योंकि डिवाइसेस गुई में है नहीं, तो फिर मैं वो चीज करवाने का फायदा क्या। तो दैट द रीजन आई ऑलवेज गो टू दी CLI। ओके, देन अल्दो यहाँ पे कन्फिग में जाके मैं इसके ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वहां मैंने कभी कन्फिग नहीं देखा, इसलिए आई ऑलवेज गो टू दी CLI। अब CLI में आने के बाद इस मोड को आपको पता है कि दिस इज दी यूजर एग्जिट मोड, जिसमें कोई प्रिविलेज नहीं है या लीस्ट प्रिविलेज है। तो मैं इससे पावरफुल यूजर बनने के लिए इसको देता हूं इनेबल, ENABLE, इंटर करता हूं तो देखें वो हैश में बदल गया। फिर मैं चाहता हूं कॉन्फ टर्मिनल करता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। पहला काम जो मुझे उसने कहा है कि जिसका नाम बदल दो, तो मैं इसका होस्ट नेम सिंपल बनाने के लिए S1 कर देता हूं फॉर एग्जांपल। मैंने कहा हुआ है आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू दी योर रिक्वायरमेंट करो, यानी कि S1 कुछ नहीं बताता, S2 ये सबका नाम जो है स्विच है फिर तो बिल्कुल ही नहीं बताता। तो इसलिए बेहतर है कि जो भी जहां भी मोस्टली लोकेशन वाइज होता है, तो ताकि आपको पता हो कि अगर आप बाहर से भी काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैं किस जगह पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हम पहले पहुंच गए स्विच पे। अब इसको आईपी देना है जो कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि 1.2 है। तो पहला काम ये कर लेते हैं जी। तो इसकी किस इंटरफेस को हम देंगे? VLAN इंटरफेस को। तो अगर मैं इसकी VLAN इंटरफेस पे जाने के लिए पहले तो ये दिखा दूं एग्जिट करके कि शो VLAN ब्रीफ, तो नजर आएगा कि इसमें इस वक्त एक ही VLAN है जो कि जिसका नाम है VLAN 1, और तमाम की तमाम जो 26 इंटरफेसेस हैं वो इसका हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि मुझे किस VLAN के ऊपर ये लगाना होगा? VLAN 1 के ऊपर जाना होगा। बात समझ आ गई? तैयब, इज इट क्लियर? खयाम क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे अब जाता हूं वापस कॉन्फ टर्मिनल पे। मैं दोबारा जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल पे,
और यहां पे आता हूं इंटरफेस VLAN 1, इंटरफेस VLAN 1। तो देखें अब जो ही मैं इंटर करूंगा तो मेरा ये जो कॉन्फ़िग जहां लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे मेरा वो है, ये क्या बन जाएगा, कॉन्फ़िग डैश इफ का मतलब मैं इस इंटरफेस पे अब आ गया हूं। देख लेते हैं, ये देखें जी हो गया। तो अब इस इंटरफेस को मुझे आईपी देना है, तो मैं इसको आईपी देता हूं, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, और एड्रेस हमने डिसाइड किया हुआ है 192। और अगर डिसाइड नहीं किया हुआ है तो मत काम करो, पहले डिसीजंस लो, क्योंकि ये ना हो कि कुछ इधर कुछ उधर कर दो। तो पहले एवरीथिंग शुड बी ऑन द पेपर एंड देन इम्प्लीमेंटेड। तो मोस्टली जो आपकी प्लानिंग की टीम होती है वो आपको ये जो इम्प्लीमेंटेशन की टीम होती है उसको करके देती है कि जी आपने ये चीजें करनी है, इससे आगे पीछे नहीं जाना। ठीक, तो हमें दे दिया गया कि 1.2 with a subnet mask of 255.255.255.0 इंटर करते हैं, तो इसको आईपी मिल गया, इसको आईपी मिल गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहां से एग्जिट लेते हैं, नो शट करते हैं। तो देख ये बता रहा है कि चेंज स्टेट टू अप। अब हम यहां से एग्जिट लेते हैं और इसको देते हैं एक और चीज भी, गेटवे। तो आईपी डिफॉल्ट गेटवे, घर पे भी करते भी होते हैं या, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मोस्टली आप देख रहे हैं तो घर पे करने का मौका मिलता है। ओके, तो आईपी डिफॉल्ट, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, और गेटवे है 192.168.1.1। हो गया, हो गया। ओके, अगर आप ये देखना चाहें कि हुआ कि नहीं हुआ तो यहां से करें एग्जिट, और आपको पता है शो रनिंग कन्फिग। तो ये इसकी वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे आपकी रैम होती है, तो ये इसकी कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो जी मैं इसको इंटर करता हूं तो ये देखें मुझे बता रहा है कि जनाब इस पे इसका मैंने होस्ट नेम बदला था, होस्ट नेम बदल गया। इसके अलावा ये इसकी इंटरफेसेस के बारे में बता रहा है कि जी इसमें कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं, 2, 13, 24। फिर ये मुझे कहता है कि जी आपने इसको एक VLAN 1 के ऊपर ये आईपी लगाया है और उसका गेटवे ये है, यही मैंने किया है। तो जो मैंने किया वो यहां दिखाई दे रहा है, विच इज नाइस। तो और चाहिए कि एज ए गुड प्रैक्टिस कि मैं जो भी किया उसको स्टार्टअप में सेव कर लूं, तो वो भी कर लेते हैं जी। तो कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इंटर करता हूं। तो ये कहता है किस नाम से सेव करूं। अगर चलें ये मैं अभी 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 इसको कंट्रोल C करके निकल जाऊं और यहां पे मैं आपको कहूं कि जी मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दी है ना। अगर मैं कहूं कि शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो ख्याम क्या जवाब आएगा, व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर मैं ये कमांड दूं शो रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, व्हाट रिजल्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, फ्रॉम द स्विच। नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब आपने हार्ड डिस्क में कुछ डाला ही नहीं, अदर वर्ड्स कह लो कि आपने हार्ड डिस्क में कुछ डाला ही नहीं है और आप उसे मांग रहे हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले उसको सेव करो। तो आप इसको यहां भी सेव कर सकते हो, आप इसको NVRAM में भी, आपकी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसमें भी सेव कर सकते हो। और अगर आप इससे भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उसको आप किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर उसका बैकअप भी ले लो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता दो रीजन, अगर स्विच खराब हो गया, कल आपने दूसरा स्विच लगा दिया उसकी जगह फॉर एग्जांपल, या किसी गलती से आपने कुछ उड़ा दिया, या आपके किसी नाखुश एम्प्लॉय ने हरकत कर डाली कि गोरा वर्सेस सुकून, तो फिर उस वक्त आपके पास कुछ रास्ता
या वो सिंपल आपका पासवर्ड ही तब्दील कर देता है और कहता है कि उसको इसमें कोलिशी, तो देन यू हैव टू क्रैक दीज पासवर्ड, यू हैव टू लोड दीज कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। यहाँ तो हम 2-4 काम कर रहे हैं ना, हम तो एक स्विच के ऊपर जो कि लटकन है पिछले 5 साल से काम कर रहा है, कई कॉन्फ़िगरेशन हमने की होती हैं, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे फिर वो। तो अच्छा तरीका क्या है कि उसका बैकअप कहीं दूसरी जगह पे रख लो। although कि ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, दैट इज समथिंग एडवांस, समथिंग नॉट कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। तो बाजों का हमसे स्टूडेंट पूछते हैं कि जी अगर मैं इस तरह के आपको मशीन के ऊपर कभी पासवर्ड भूल जाता है, तो अगर यहाँ पे आप पासवर्ड लगाएं और वो पासवर्ड भूल जाएं तो क्या करेंगे? बैकअप ना हो तो डेटा क्या हो सकता है? रिकवर हो सकता है। कहाँ से रिकवर करेंगे? नहीं तो वो तो मैंने कहा किसी ने आपकी फाइल ही एक डेल मार दिया है। कैशे तो आप खुद कह रहे हो कि टेम्पररी मेमोरी है, जो ही उसने रिबूट किया एवरीथिंग इज। डेटा के बारे में ये नहीं है कि मतलब वो परमानेंटली इरेज नहीं किया जा सकता। Then you will use some certain tools to recover something, but there is no 100% guarantee कि you will recover everything। जैसे आप हार्ड ड्राइव्स में कहते हो ना कि हार्ड ड्राइव्स में आप उसको रिकवर कर लेते, उस पर टूल्स लगाते हो, 20-30%, 40%, 50% मिल जाता है, आप जो खुश हो जाते हो। 50% नहीं मिला, नॉट एन इशू। लेकिन यहाँ तो एक कमांड भी ना मिली तो बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि वो एक में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी और वो चीख रहा होगा कि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा पिछले 2 घंटे से। और उसे जितना बड़ा फाइन आपको लगेगा कि आप अपने पूरे शायद महीने की उनको अपनी आमदन देंगे, क्योंकि एसएलए में हम आगे जाके जब फर्दर आगे जाएंगे तो हमारा और हमारे क्लाइंट का, नॉर्मल क्लाइंट के साथ तो हम कहते हैं बस कनेक्शन में लग गए तो खबर खत्म। नहीं, जब बड़ा क्लाइंट्स होते हैं हमारे इंटरप्राइज, उसके साथ हम एग्रीमेंट लिखते हैं और उस एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है कि जी अगर ये हुआ तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक हो गया? तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसका बैकअप इधर ही ना छोड़ दो कि स्टार्टअप लेके मैंने कर लिया ना जी बस मेरा काम हो गया है। तो आप तो एक अच्छे ज़हन से काम कर रहे हो, लेकिन बुरे ज़हन वाले ने आपको हाथ लगाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मेक सेंस? तो आपको पता हो कि पासवर्ड्स क्या हैं। बाजू का तो ऐसा होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप कहते हैं जी मेरी सैलरी डबल करो, मालिक कहता है कि जी ने की, कहते हैं मैं कल से नहीं आऊंगा, मत आओ। तो फिर हार्डवेयर तो उसका है लेकिन पासवर्ड तो सारे आपके पास हैं, तो वो क्या करे फिर? आपके पाँव पड़ेगा? नो, वो इनको ब्रेक करेगा। तो यस, इट इज डूएबल। ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा इधर उधर चले गए, नॉट एन इशू। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम लीस्ट काम कॉपी करते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और इंटर कर देते हैं। कहता है किस नाम से करूं? मैं कहता हूं इसी नाम से कर दो जो डिफॉल्ट है। मैंने इंटर किया और देखें वो कह रहा है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, और फिर कहता है ओके, यानी हो गया। अब चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है, तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब है, पहले कह रहा था कि कुछ नहीं है, अब वो बता रहा है कि जी आपके होस्ट का नाम S1 है। अब वो बता रहा है कि जी आपने यहाँ पे जो आईपीस दिए हुए हैं वो ये हैं। वो बता रहा है कि गेटवे क्या है, तो हमने यही किया है। अगर हम जो जो फर्दर करते जाएंगे वो हम यहाँ पे हमें चाहिए कि हम सेव करें, और सेव करने के बाद मैंने कहा कि बैकअप भी ले, और वो बैकअप इसी जगह पे ना हो, कहीं दूसरी जगह पे हमने उसको प्रोटेक्ट किया हो कि जब भी जरूरत हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो अगर मैं प्रॉब्ली यहाँ पे प्रॉब्ली CCNA नहीं तो फिर CCNA, ये देखें मैंने एक बैकअप का फोल्डर बनाया हुआ है। तो इस बैकअप के फोल्डर में मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमेशा सेव करता हूं। कल OS किसी ने मेरा उड़ा दिया, डेल ट्री विंडो किया मेरे साथ किसी ने, तो फिर क्या करूंगा? मुझे कोई भी नहीं देगा इसके लिए दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ना गुलाजी में मिलता है। तो ये आपके पास
बैकअप के तौर पे हर एक डिवाइस का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और iOS, लाजमी नहीं कि iOS ही हो, इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द iOS. There are multiple operating systems which run on this hardware. It may be iOS XE, it may be iOS XR, it may be NSOX. तो जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे ये जो स्विचेस हैं मोस्टली एक्सेस स्विचेस हैं, बट इफ यू आर वर्किंग इन ए डेटा सेंटर, जो कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स वहां पे जाएं, वहां पे एक्सेस स्विचेस के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस और कोर स्विचेस भी मिलेंगे, उन पे और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे. एंड देन वो भी हमारा टास्क है कि हम, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो सीखने का अमल जारी रखना चाहें, तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, उन डिवाइसेस के साथ भी खेलने का तरीका आपको आना चाहिए. क्योंकि उसको आप बताएं कि जी मैं ये काम, तो प्रॉब्ली ही विल बी गिविंग यू समथिंग गुड एज कंपेयर टू द अदर्स. डेफिनेटली जो अपने घर में या हॉस्टल में बैठे हुए हैं उसके मुकाबले में यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, तो यू शुड बी गेटिंग समथिंग गुड. लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि जी मैं iOS XE पे भी मुझे आता है, XR पे भी आता है, NSOX पे भी आता है, फिर वो कहता है कि नहीं, ये बंदा तो कुछ डिजिट इंक्रीज करता जा रहा है अपनी सैलरी के. ठीक है अलीशा? ओके. तो इस तरह आपने अपने आप को मैनेज करना है. तो हमने स्विच पे काम कर लिया. अब हम स्विच के बाद जाते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारा सीम्स ओके, लेकिन ये पार्ट हमें अभी भी रेड मिल रहे हैं. क्यों मिल रहे हैं? अभी नॉर्मल वायर में कभी भी वायर के ऊपर, जैसे ये वायर पड़ी है, इसके ऊपर कोई रेड ग्रीन के निशान नहीं होते. सिमुलेशन में आपको दिखाने के लिए ये हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या होता है, हर एक डिवाइस के साथ उसके एक लाइट यहाँ पे जल रही होती है, वो नहीं जल रही होगी. ठीक हो गया? तो ऐसे फर्क चेकिंग कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दोनों एंड से चेक कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर स्विच की तरफ से पहले चेक कर लेते हैं. ये हमारा स्विच साहब है, इसको हम कहते हैं पिंग करो. किसको? इसको 1.3 को. तो इसका आईपी है 192.168.1.3. देखें 5 पैकेट कहता है कि भेजूंगा, 5 में से 4 इसको सक्सेस है. पहला पैकेट क्यों लूज हुआ है वो खयाम को पता है और किसी को नहीं पता. क्यों खयाम? पहला पैकेट डॉट का मतलब है फेलियर, सिमुलेटरी मार्क्स का मतलब है हुर्रा. इसका मतलब 4 हुर्रास हैं, एक सैड पॉइंट है. ये सैड क्यों हुआ? ये जो है, या तो उसके बाद तैयब को पता होता है, तैयब शाह साहब, ये पहला पैकेट क्यों मेरा गायब हो गया. सक्सेस में मुझे 4/5 मिला, यानी 80%. व्हाई नॉट 100%? और अगर मैं दोबारा करूं तो मुझे 100% मिलेगा. ये भी बताओगे क्यों? अब मुझे 5 के 5 100% मिला. क्या हो गया? लर्निंग की. क्या ख्याल है जी 8 सेमेस्टर वालों? इसलिए इनसे नहीं पूछता, ये तो बच्चे हैं, इनको क्या आता है. 4th वाले है ना, 4th तो कह सकते हैं, अभी तो बच्चे हैं ना. 8 वालों से पूछेंगे जी. आर्प की वजह से, कि ये आर्प कर रहा था और मैक एड्रेस हासिल कर रहा था इस कंप्यूटर का, में टाइम लग गया, उसको जैसे जवाब नहीं आया इसकी पिंग का, तो इसने बताया नहीं है. सेकंड जब पैकेट भेज रहा था खयाम, तो इसको उसका मैक एड्रेस पता था, तो इसने उसका प्रॉपर आईपी का फ्रेम बनाया और भेजा, जवाब आ गया, खुश हो गया. क्योंकि दूसरे केस में इसको ऑलरेडी इसके पास ओके जी. तो लेट्स कंटिन्यू. तो अब हमने स्विच की तरफ से चेक किया, तो इट्स फाइन. डेफिनेटली शुड बी गुड फ्रॉम द अदर एंड एज वेल. लेकिन टू मेक आवर सेल्फ मोर satisfactory, I go to the PC1, I close here, I go to the ping command prompt, and I ping the switch now, which is 192.168.1.2. इंटर करता हूं, यहां से भी जवाब आ रहे हैं. तो इसका मतलब कम से कम ये जो ग्रीन नंबर मुझे नजर आ रहा था, ये ऐसे नहीं है. ये सेटिस्फैक्टरी पॉइंट हमारी रिपोर्ट है. अब हम करते ये हैं कि हम जाते हैं राउटर साहब के पास और इसकी CLI में चले जाते हैं.
और इसको कहेंगे हमेशा नो, और ये भी उसी तरह राउटर और यूजर एग्जिट मोड में मैं पहुंच गया। यूजर एग्जिट मोड से जब मैं शिफ्ट होता हूं into the privilege mode, तो आई गिव द कमांड enable एंड आई इंटर। तो आपने देखा इसका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, यहाँ पे हैश साइन आ गया। अब मैं इसकी यहाँ पे आपको सबसे पहला काम ये करना चाहता हूं कि दिखाना चाहता हूं इसकी इंटरफेसेस और इंटरफेसेस में मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड, आपको पता है इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देता हूं, इंटर करता हूं, तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें कितनी इंटरफेसेस हैं। जी, तो इसमें 3 इंटरफेसेस हैं, इसमें 3 इंटरफेसेस हैं। पहली इंटरफेस 000, दूसरी और गीगाबिट इंटरफेस है, दूसरी 001 और तीसरी 002। तो इसमें कितनी इथरनेट इंटरफेसेस हैं? 3। हम इनमें से कौन सी 2 इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं? 000 और 001। लेकिन ये क्या है, इस वक्त डाउन है, तो हमने इनको आईपी भी नहीं मिला हुआ, इनको कह रहा है मेरे पास आईपी भी नहीं है और मैं डाउन हूं। तो हमने ये काम सबसे पहले करते हैं कि इनको आईपीस देते हैं और इनको अप करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फॉर दिस वी गो टू दी कॉन्फ, पहला इसका नाम बदल देते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्फ टर्मिनल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो देखें अब हमारा इंटरफेस और बदल गया है, इस हैश के साथ कॉन्फ़िग लिखा आ गया है। तो उबैद हम क्या करते हैं, यहाँ पे होस्ट नेम बदल देते हैं, होस्ट नेम R1 कर देते हैं। तो देखिए अब आप हमारे यहाँ पे सिंपल आ गया, R1 आ गया है। पहले राउटर लिखा था, वो तो बहुत ही बुरा था ना, कि अगर 10 राउटर होते सबका नाम राउटर होता। से घर में अगर एक 10 लोग हैं, सबका नाम अगर उबैद होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सो हियर इज R1 एंड कॉन्फिग। अब हम इसकी इंटरफेस पे जाते हैं। इंटरफेस कौन सी इंटरफेस? गीगाबिट, और गीगाबिट में 0/0/0 पूरा भी लिख सकते हो, गीगाबिट इथरनेट। इंटर करता हूं तो अब मैं देखें डैश इफ पे आ गया हूं। यहां पे इसको 000 इंटरफेस को आईपी देना है 0/1, जो हमने पहले से डिसाइड किया है आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। इंटर करते हैं तो ये आईपी इसको मिल गया। अब इसको कहते हैं नो शट, कि भाई खुल, जो वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है उसको आप किया जाए। सवाल आपके जहन में आएगा क्यों भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन रखते हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी हैकर जो है कल इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो जब वो खोलेगा तो वो उसकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करेगा। तो हमने नो शट करके, तो देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कहता है कि गीगाबिट 000 इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बता रहा है। देखिए ये इंटरफेस जो ही आपकी ये फंक्शनल हो गई, लेकिन अभी एक इंटरफेस हुई है, ये इंटरफेस अभी नहीं हुई। इस इंटरफेस को पे भी जाते हैं जी। अब इस इंटरफेस से हम एग्जिट करते हैं और अब हम जाते हैं इंटरफेस 001 पे, इंटरफेस गीगाबिट 001। अब यहां पे हम आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस है इस साइट पे 001 पे? 1-1 192.168.1.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। ख़याम हम इंटर करते हैं तो आईपी तो मिल गया, लेकिन अभी ये डाउन है। अब हम इसको कहते हैं कि जी नो शट डाउन। इंटर करते हैं तो जो ही इंटर किया तो हमें डिस्प्ले आ गया कि अब इसकी स्टेट अप हो गई है। यहां से भी चेक करके देख सकते हैं कि ये अप हुए, देखिए ये अप होना शुरू हो गया है। कुछ देर में ये ऑरेंज है ये भी ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन हो जाए तो कम से कम ये पार्ट हमारा सीम्स लाइक ओके। अब हम इतने टाइम में कुछ और काम भी करने हैं, लेकिन पहले हम ये देख लें कि ये तो नेटवर्क है कि मैं देख लेता हूं ग्रीन हो रहा है।
रियल नेटवर्क में तो मेरे कोई ग्रीन और ऑरेंज नहीं होता। तो मैं यहां से यहां से यहां से मैं एंड करके अपने शो मोड में यानी कि प्रिविलेज मोड में आके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा। तो अब देखें नजर आ रहा है कि एक इंटरफेस को ये आईपी मिल गया जो कि पहले लिखा था नॉट समथिंग, पहले इसके बारे में लिखा हुआ था कुछ देर पहले अनअसाइंड। अब वो कहता है अनअसाइंड नहीं है, ये मेरे पास आईपी है। पहले लिखा हुआ था कि स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, अब लिखा हुआ है अप है। प्रोटोकॉल जो है टीसीपी सूट फंक्शनल प्रोटोकॉल भी अप है। तो जो ही हमने यहां से देखा, क्योंकि जब हम ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम यही कमांड इस्तेमाल करके और देखते हैं कि जी कौन सी चीज में हमने गलती की हुई है। तो ये अगर ठीक है, देन आई ओनली चीज जो रह गई वो ये है कि मैं पीसी पे जाऊं और इसको डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं बल्कि इंटर आईपी इंटर कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टैटिकली आईपी दे दूं 192.168.0.3 with the subnet mask of this, and the gateway is 192.168.1.1. now 0.1 0.1 और इंटर कर देते हैं। तो ये भी इसको भी आईपी मिल गया। अगर मैं इस पे रखूं जस्ट तो आपको नजर आ रहा है इसको आईपी मिल गया है। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर में मैं नहीं रख सकता कर्सर, कि बल्कि कर्सर क्या पूरा माउस भी उस पर घुमाऊं तो कुछ नहीं होगा। तो उसको देखने का तरीका हमारे पास है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, सीएमडी करते हैं और यहाँ लिखते हैं आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, इंटर करते हैं। तो देखिए अब नजर आ गया कि इसका आईपी ये है, इसका सबनेट ये है, इसका गेटवे ये है। कुछ बात समझ आ रही? तो बेसिक आपने राउटर को कुछ काम देख लिए, कुछ काम जो फर्दर भी हम करना चाहते हैं वो क्या है, वन बाय वन उनको भी देख लेते हैं ताकि हमें, लेकिन अभी कम से कम एक काम कर लेते हैं और फिर हम आगे इस पे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को पिंग करता हूं, टेस्ट द कनेक्टिविटी। तो ये है जी मेरा पीसी 0, ये है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले तो मैं अपने आप को करता हूं जो कि है 192.168.1.3। तो अपने आप को तो मैं ठीक हूं, इसका मतलब मैं खराब कम से कम नहीं। अब मेरा वो एंड जो है 0.3 है, तो मैं 0.3 पे चला जाता हूं जी। पहला पैकेट फिर खयाम को पता है कि क्यों गिर जाएगा। 127 से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं 127 से सिर्फ अपने आप को जी। तो अब देखें इनमें से 4 में से 3 पैकेटों ने जवाब आ गया है, इसका मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। तो वी आर हैप्पी। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा वर्क जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 किया, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि राउटर के पास हम खुद ही ये काम साथ साथ कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इन प्रॉब्लम। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो कि आपको आती हैं, वो हम फर्दर कर लेते हैं। वो कहता है कि इतना कीमती राउटर है, स्विच है और आपने सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है, फिर तो आप एडमिनिस्ट्रेटर ना हुए ना। तो क्या, और स्पेशली जब हम कहते हैं प्रिविलेज मोड में मोर पावर है, हम तो कहते हैं जो मर्जी आ जाए इस पे इंटर हो जाए। दिस इज नॉट डिजायर्ड। तो इसके लिए हमें इस पे ऊपर पासवर्ड लगाना होगा। पासवर्ड में भी दो तरीके हैं, दोनों तो अभी करके बताता हूं जैसे कि हमने स्विच में किए थे। कि एक तरीका तो यह है कि हम वो पासवर्ड लगाएं जो कि प्लेन टेक्स्ट में विजिबल होगा, और लेकिन पासवर्ड तो लग गया, हैप्पी। चले करते हैं और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ये है मेरा राउटर, मैं जाता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं आ गया। अब वो कह रहा है कि इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स 1 पर लाइन, हर एक लाइन पे एक नहीं, 4 कमांड एक लाइन पे नहीं लिखनी। तो सबसे पहले कहते हैं जिसको पासवर्ड दो, तो हम कहते हैं एनेबल, आपको आता है एनेबल पासवर्ड फॉर एग्जांपल चले सिस्को रख डीसीएसई रख लेते हैं, डीसीएसई इंटर करता हूं जी, तो हो गया। अब मैं यहां से एंड करके यहां से भी एंड कर देता हूं, सॉरी
जी। और इसको भी खत्म करना सिखाता हूं कि अगर मैंने गलत कमांड लिखी तो ये सर्च में चला गया था, लुकअप में चला गया था, तो उसके लिए निकलने के लिए तो ये तरीका है, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए ना। तो क्या करना होता है उसके लिए? नो आईपी लुकअप। तो अभी पहले ये दे देता हूं और फिर गलत कमांड्स को देके आपको दिखाता हूं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, नो नो आईपी लुकअप, सॉरी, नो आईपी लुकअप, नो आईपी लुकअप, यही है। नो आईपी डोमेन लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप। तो देते हैं जी कमांड, ये है हमारा राउटर और नो आईपी डोमेन लुकअप हो गया। अब मैंने गलती ये जो की थी, एंड, और यहां पे मैंने दोबारा एंड लिखा था ना, लिख दिया, कोई मसला नहीं, कहता है बैंड कमांड। गलती है, इंसान से गलत कमांड तो दे सकता है। अब वो सर्च में चला जाए तो दैट नॉट समथिंग, प्रॉब्ली नॉट एक्सेप्टेबल। द कमांड इज नो आईपी डोमेन लुकअप। तो अब पासवर्ड इसको मिल गया है। मैं यहां से जी करता हूं एंड और एग्जिट कर जाता हूं, ये मैं यहां से निकल गया। अब मैं इस मोड में हूं, यानी कि एग्जिट मोड, यूजर एग्जिट मोड में हूं। अब अगर मैं यहाँ इनेबल लिखता हूं, ये मुझसे पासवर्ड मांगता है, मुझे पासवर्ड नहीं आता, मुझे पासवर्ड नहीं आता, मैंने अपना नाम लिख दिया एहसान, नहीं जाने देता अंदर। तो मेरा पास कुछ हद तक मेरा डिवाइस क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। अगर मुझे आता है पासवर्ड तो मैं डीसीएससी लिखा, मैं इंटर हो गया। अगर मैं अब आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें पासवर्ड है, अनेबल पे पासवर्ड है जो कि ये है। तो अगर मैं देख सकता हूं तो कोई और बंदा भी अगर ये देख ले तो फिर तो मेरा 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 जो कंट्रोल है वो बड़ा कमजोर है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऐसा पासवर्ड लगाऊं जो कि दिखाई ना दे। ठीक है, तो पहले ये काम करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं जी। आपको पता है कि अब इसके लिए मैं जाऊंगा कॉन्फ टर्मिनल पे वापस। अब लिखूंगा एनेबल, एनेबल सीक्रेट, पासवर्ड की बजाय क्या लिख दूंगा, सीक्रेट, और सिस्को लिख देता हूं, एनेबल सीक्रेट सिस्को। ये याद रखो कि पासवर्ड इस तरह के नहीं रखे जाते, पासवर्ड्स हार्ड रखे जाते हैं। लेकिन यहां तो हम डेमो दे रहे हैं ना। अगर मैं प्रॉपर कहें तो आजकल आपको पता है कि वो कहते हैं कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, नंबर भी हो, कोई मार्क भी हो, तो इन सब से मिला के और उसका एक खास लेंथ भी हो। तो वो सारी चीजें हम बाद में करते रहते हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हमारा मकसद वो नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। इंटर कर दिया। अब आपका इन दोनों में से कौन सा पासवर्ड चलेगा जो सीक्रेट है? पहला पासवर्ड मौजूद है लेकिन वो फंक्शनल नहीं रहा, करके दिखा देते हैं। अब एंड करें और एग्जिट कर जाए यहां से। अब यहाँ पे एनेबल लिखें, इंटर करें, पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड मैंने इसको पहले दिया DCSC, जो कि इसका पहला पासवर्ड है, जो कि अनइनक्रिप्टेड है। देता हूं, नहीं मानता। अब सिस्को देता हूं तो खुशी से मान लिया। और अगर मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूं तो नजर आएगा कि जी आपका एक पासवर्ड तो अनेबल पे ये लगा हुआ है, दूसरा आपने कुछ सीक्रेट लगाया हुआ है जो कि ये है, जो कि आप दिखाई नहीं देता। ठीक है, अल्दो इन आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव करो, कल भूल जाए, मसला बन जाए तो स्टिल फिर को खोलने की कोशिश करो कि इससे सिस्को बनेगी।
क्यों सामा? सर वो सब इस पासवर्ड एंक्रिप्शन वो किसके लिए करते हैं? अभी वो करता हूँ, वही करता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव है कि यानी ये कोई भी चीज एंड नहीं होता कि बस जी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस यू आर सेफ, लेकिन कभी कभार आपको इन चीजों को खुद ही क्रैक करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हो ये रहा है कि मैं इस डिवाइस पे इंटर तो हो सक रहा हूं, पहला स्टेप पे तो पहुंच जाता हूं, ये भी मैं इजाजत मेरे लिए शायद पसंदीदा नहीं है। मैं इसको कहते हैं कंसोल, मैं कंसोल पे भी किसी को आना देना पसंद नहीं करता। तो उसके लिए क्या करूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है पहले आपने स्विच पे भी किया हुआ है कि आप पहले जाएंगे कॉन्फ टर्मिनल पे, सॉरी या कॉन्फ टर्मिनल पे मैं गया, यहां पे मैं लिखूंगा लाइन कंसोल, अपनी कंसोल 0, लाइन कंसोल 0। अब यहां पे लिखूंगा पासवर्ड, लेट इट बी क्लास, इंटर। और कब ये पासवर्ड पूछे, लॉगिन के टाइम पे पूछे, लॉगिन, और यहां से निकल गया, एंड कर देता हूं और एग्जिट कर जाता हूं। एग्जिट कर दिया, कहता है कि रिटर्न प्रेस करो, रिटर्न का मतलब इंटर प्रेस करो खयाम उबैद, मैंने ये प्रेस किया तो कहता है पासवर्ड दो। अब इसका मतलब मैं डिवाइस के अंदर जाने के काबिल भी नहीं रहा विदाउट पासवर्ड। तो मुझे अब पासवर्ड अगर मुझे आता है तो आई विल इंटर हियर, तो ये मैं इंटर हो गया। दोबारा मैं एनेबल अगले मोड में जाता हूं, एनेबल के लिए फिर पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड दे देता हूं, सिस्को दे दिया, इंटर हो गया। अब अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाऊं तो अब इसमें एक पासवर्ड तो आपकी एनेबल के ऊपर है, यानी कि प्रिविलेज मोड के ऊपर है, और एक और पासवर्ड भी आपको दिखाएगा कि जनाबे वाला आपने लाइन कंसोल 0 के ऊपर भी एक पासवर्ड लगाया हुआ है। और ये पासवर्ड कब पूछा जाएगा, लॉगिन के टाइम पे पूछा जाएगा। बात समझ आ रही? लेकिन एक और पासवर्ड भी लगाता हूं और फिर मैं इनके सवाल के झिझक, उसको शट डाउन करते हैं, पासवर्ड नहीं होता। ओके, अब आते हैं हम, एक तरीका होता है कि अगर बाहर से आपने आना हो किसी भी राउटर पे, स्विच पे, तो आप ये इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं VTY, वर्चुअल टर्मिनल। यानी मैं बैठा हुआ हूं यहां पे इस्लामाबाद में, एक राउटर पड़ा हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे किसी ने बताया कि जी मसला है, या मसला नहीं भी है, मैं उस पर चेक रखना चाहता हूं, तो फिर सिटिंग इन पिशावर, even I'm abroad, sitting there, I can check that, I can reach there, as you know, by using for example the SSH or by using the telnet। लेकिन उसको भी पासवर्ड होना लाजमी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया टेलनेट या ये, पासवर्ड कुछ भी ना हुआ, तो फिर तो जो मर्जी बाहर से आए और जो मर्जी कर जाए, वो तो और ज्यादा डेंजरस होगा मेरे लिए। तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन हम क्या करते हैं, यहां पे अब मैं करता हूं कॉन्फ टर्मिनल, और यहां पे अब मैं आता हूं लाइन VTY पे, लाइन VTY, और ये 0 से आप देख सकते हैं 0 से 15 तक है, लाइन VTY कहां तक है, 0 से 15 तक। कितने यूजर्स आप एक वक्त में साइमल्टेनियसली छोड़ना चाहते हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 0 to 4, 0 to 4, ये 5 हो गई। अब यहां पे इसको पासवर्ड लगाते हैं, मैं अब लाइन पे आ गया हूं, इंटरफेस नहीं है, लाइन है। मैं यहां पे पासवर्ड लगाता हूं, पासवर्ड क्लास ही रख लेते हैं, क्लास, और ये भी लॉगिन, जब इस पे कोई आना चाहे तो लॉगिन के टाइम पे पूछे मुझसे, और यहां से एग्जिट कर देता हूं। तो अब मैंने बाहर से भी आने वाले को इस राउटर पे आने से रोक दिया है, पासवर्ड होगा तो आओगे वरना नहीं आओगे। मैं अलग यूजर्स भी क्रिएट कर सकता हूं,
और फिर उन यूजर्स को अलाउ कर सकता हूं। इस पे हम काम कर लेंगे दोबारा भी, ताकि आपका कोई अगर वो है तो दूर हो जाए। अब अगर मैं यहां से जेंटलमैन एग्जिट करूं और आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कराऊं, लेकिन याद रखो ये सब कुछ कहां जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी में। अगर अभी ये स्विच बंद हो गया, अभी वापडा ने अपना काम दिखा दिया, तो मुझे सब दोबारा करना पड़ेगा। तो देख लो, अब आपको कह रहा है कि जी एक तो आपने यहां पासवर्ड लगाया हुआ है, एक आपको कहता है कि जी आपने तो बड़े ही जालिम है आप, कहता है आपने VTY पे भी पासवर्ड लगा दिया है, कंसोल पे भी पासवर्ड लगा दिया है, लेकिन पासवर्ड नजर आ रहे हैं, पासवर्ड नजर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किए हैं वो भी, और जो फ्यूचर के भी अगर मैं बनाऊं, मिसाल तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, सबको तो मैं एक पासवर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि एक तरीका तो ये है जिस आप वाईफाई पे आते हो, सबको कहा है कि जी SSID जो है सिस्को लैब है, और पासवर्ड जो है माई सिस्को लैब है। लेकिन अगर इसमें कोई गलत काम करता है, कोई मुझे नहीं पता कि ये अब्दुल्ला ने किया है, या तैयब ने किया है, या खयाम ने किया है। इस तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हर एक के लिए यूजर अलग अलग क्रिएट करते हैं। फिर उन यूजर्स की मुख्तलिफ, सारे के सारे तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो कोई डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई टेक्नीशियन होगा। हर एक को उसके मुताबिक प्रिविलेजेस दी जाएंगी कि तुम यहां तक काम कर सकते हो, तुम सिर्फ देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तुम जो हो ये चीजें तब्दील कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिविलेजेस। लेकिन इस वक्त मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि पासवर्ड नजर आ रहे हैं। तो मैं यहां पे दोबारा कॉन्फ टर्मिनल में आ रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, और यहां पे करता हूं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड मैंने दी? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इंटर किया। और अब मैं कहता हूं जी कि यहां से एग्जिट करके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दोबारा आपको करवा रहा हूं, चेक कर लो। कहता है कि जी एनेबल में पासवर्ड है, वो है 08254F ब्ला ब्ला ब्ला, देते रहो, ये कुछ भी नहीं नजर होगा, क्योंकि ये तो नहीं था पासवर्ड, तो यहाँ पे DCS ही था। तो ये था जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था। इसी तरह और पासवर्ड को देखते हैं जी। हमने कहा कि जी हमारा पासवर्ड जो है कंसोल पे वो ये है, जो कि तो क्लास था। यहाँ पे VTY के ऊपर ये है, क्योंकि दोनों ही क्लास थे इसलिए सेम आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इंटरफेसेस को मुख्तलिफ पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको करवाई थी स्विच में, वो यहां भी करवा देता हूं, कि आपको चाहिए कि जिस तरह अगर आपकी स्ट्रीट है, मैं एग्जांपल ये दी थी लास्ट टाइम भी, कि आपकी स्ट्रीट है और दूसरी तरफ बंद है, या आप चाहते हैं कि स्ट्रीट में कोई ना आए, तो क्या करेंगे आप? लाजमी तौर पे वहां पे बाहर लिख देंगे कि जी ये ममनू है, अनऑथोराइज पर्सन अंदर ना आए। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैनर। तो इसके ऊपर भी चाहिए कि डिवाइस के ऊपर, क्यों? क्योंकि हम लीगली कल अगर हम उसके ऊपर कोई साइबर क्राइम की वो करते हैं, वो कहेगा ठीक है मैं अंदर आया हूं, लेकिन आपने मुझे कहीं मना तो नहीं किया था, तो फिर आने में क्या गलती है? तो हम उसको ये कहेंगे कि नहीं, हमने अपने डिवाइस पे बैनर लगाया हुआ है, तुमने वो बैनर देखने के बावजूद तुम अंदर आए हो, इसका मतलब तुम आम आदमी नहीं हो, तुम क्रिमिनल हो। ठीक है, तो अब हम इस पे बैनर भी लगा लेते हैं ताकि हमें ये भी पुरानी बात हमें याद आ जाए। तो एक दफा फिर हम कॉन्फ टर्मिनल पे गए, हमने कहा बैनर, मैसेज ऑफ द डे MOTD। याद रखो कि जिस डिजिट से बैनर स्टार्ट करोगे उसी से खत्म करोगे। अगर हैश से शुरू करोगे तो हैश में खत्म करोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाओगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से खत्म करोगे, कोटेशन मतलब जो मार्क भी यूज करते हो। मिसाल के तौर पे मैंने यूज कर लिया हैश, और यहां पे मैं लिखता हूं अनएथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और इसी साइन से बंद कर दिया, इसी साइन से बंद कर दिया, इंटर किया, बैनर लग गया। चेक करते हैं कि बैनर लगा भी कि नहीं लगा। यहां से करता हूं मैं एंड, और एग्जिट करता हूं, निकल गया। देखें जी मुझे कह रहा है
कहता है आ तो रहे हो, लेकिन बैनर मुझे दिखा रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड। इसके बाद भी कोई पासवर्ड की गेम खेलता है, पासवर्ड बार बार देता है, तो वो कम से कम मासूम नहीं है, क्रिमिनल है। तो ये अब क्या हमने लगा दिया, बैनर लगा दिया। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड रखा हुआ था क्लास, तो अब क्लास से देखिए हम यहाँ पहुंच गए, अनेबल पे जाता हूं, फिर पासवर्ड मांग रहा है सिस्को, ये देखिए मैं यहाँ पहुंच गया। अगर अब मैं करूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे बैनर भी आपको देखिए दो चीजें ऐड हुई। एक आपको कह रहा है कि आपने अपने पासवर्ड को क्या कर दिया हुआ है, सर्विस पासवर्ड आपने क्या इंप्लीमेंट कर दिया है, इंक्रिप्शन। क्या आप जितने भी पासवर्ड बनाओगे यूजर्स के, वो सब के सब यहाँ पे जो पहले थे वो भी इंक्रिप्टेड, जो बाद में आएंगे वो भी इंक्रिप्टेड। अच्छी बात है। फिर ये बता रहा है कि आपने इसके ऊपर एक बैनर भी लगाया हुआ है और बैनर में ये लिखा हुआ है, ठीक है, हमने किया है। तो ये भी आपने वहां पे पढ़ा हुआ था, उसी को मैंने जस्ट रिपीट किया। एक चीज और होती है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, कि जब आप कोई भी चीज काम कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन दे दो, ताकि कोई बंदा काम कर रहा हो, मिसाल के तौर पे यहां से एक तार गई हुई है, मुझे क्या पता तार किधर गई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि ये चीज किधर इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस डायग्राम को अपने नेटवर्क को देखें, तो नेटवर्क में मुझे लग रहा है कि क्लियरली नजर आ रहा है, यहां तो क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन रियल नेटवर्क में तो हो सकता है ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये एबटाबाद की तरफ गया हुआ है, ये वाला पार्ट जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गया हुआ है, ये कोई और इंटरफेस जो है ये लाहौर की तरफ गई हुई है। इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लगा दो, ताकि आपको पता हो कि कोई कहे जी एबटाबाद में इशू है, तो बस जो ही उसको खोलो पता चले, डिस्क्रिप्शन बता दे कि जी ये वाला इंटरफेस जो है दैट इज गोइंग टुवर्ड एबटाबाद। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिसाल के तौर पे कि कनेक्टिंग टू फास्ट इथरनेट 0/5, यहाँ पे लिख दूंगा जी इट इज दिस इंटरफेस इज कनेक्टेड टू PC1, या दिस इंटरफेस इज कनेक्टिंग टू दिस नेटवर्क, डिपेंडिंग। मल्टीपल राउटर है तो हर राउटर की कोई इंटरफेस है, हर इंटरफेस में डिस्क्रिप्शन दो। तो कैसे इस पे हम काम करते हैं, अगेन मैं राउटर पे गया और यहां पे मैं कॉन्फ टर्मिनल पे आया, ये कॉन्फ टर्मिनल हो गया। फिर मैं इसकी इंटरफेस गीगाबिट, कौन सी इंटरफेस है, एक साइड पे है 000, तो मैं इसकी गीगाबिट 000 इंटरफेस पे चला गया, इंटर किया। अब यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में जो दिल चाहता है लिख दो। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड टू एबटाबाद, कनेक्टेड टू, है यहां पे कोई एबटाबाद का, एक है, दो है, अच्छा जी, इन्हीं हजारा वाले मौजूद हैं, एबटाबाद, इंटर कर दिया। इसी तरह मैं यहां से एग्जिट करके दूसरे तरफ जो इंटरफेस है जो कि गीगाबिट 001 है, गीगाबिट 001, यहां पे भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू इस्लामाबाद, व्हाटएवर, जस्ट ये आपको एक आइडिया देना मकसद है, इस्लामाबाद, तो ये भी इंटर कर दिया। अब अगर आप यहां से एग्जिट करें और शो रनिंग कराएं, तो देखिए आपको यहां से पता चलेगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, सो यू विल बी गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन नाउ कि ये इंटरफेस आपकी कहां पे लगी हुई है, एबटाबाद की तरफ लगी हुई है, दूसरी इंटरफेस आपकी इस्लामाबाद की तरफ लगी हुई है। एक बेटर व्यू आपको मिलता है कि जी क्या मेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है या किस तरफ है। कल आप चले भी जाते हैं, आपके बाद कोई और आता है, दैट इज नेचुरल वे, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, आपको फेयरवेल दे के भेज रहे हैं, तो आप लाजमी तौर पे नेटवर्क इस तरह होना चाहिए कि दूसरा आए तो इजीली एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये बात भी, इसके बाद जो चीज मैं चाहता हूं वो ये है कि
ओके, आखिरी चीज जी, नॉर्मली आपकी डिवाइस पे क्लॉक होती है, हर डिवाइस पे क्लॉक होती है, लेकिन वो ठीक होना उसका जरूरी है। जैसे यहां क्लॉक लगी हुई है, इसका क्लॉक तो है, ठीक होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? स्पेशली क्यों जरूरी है क्लॉक का ठीक होना? इसकी वजह ये है कि कल आपके नेटवर्क, आपके डिवाइस पे कोई अटैक करता है, इवन आपने लॉगिंग सब कुछ ठीक की हुई है, लॉग हो रहा होगा और उस पर एड्रेस लिखा, डेट लिखी हुई हो, फॉर एग्जांपल 2017 अगस्त रात के 3 बजे, तो आप कहेंगे ये तो पुरानी 2017 की चीजें हैं। किसी को दिखाओगे भी तो कहेंगे ये तो 6 साल पुरानी चीजें मुझे दिखा रहे हो, इसमें तो कुछ भी। और अगर कल आप किसी कोर्ट में प्रेजेंट करते हो, वो भी कहेंगे ये 2017 का आप आइटम आज के ऊपर कैसे लगा रहे हो। यानी एक बंदा यहाँ से चोरी करता है और आप उसको पुलिस पे जाके उस पर FIR कटवाते हो कि जी 2017 में इसने चोरी की थी। ओके, क्या चोरी हुई क्या आज रात को हुई है? क्या क्या गप लगा रहे हो? तो इसलिए आपने अपने तमाम डिवाइसेस के डेट्स को, क्लॉक को प्रॉपर रखना है, ताकि कल जब आप उसको लॉगिंग को देख रहे हो तो पता चले कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। कब पहले ये स्विच पे आया है, कि पहले ये राउटर पे आया है, कि पहले ये PC पे आया है, कहां पे कहां से इसने गुजर के आप तक पहुंचा है। अगर यही काम सबसे पहले जो अटैकर होता है वो करता है कि वो आपकी सिस्टम क्लॉक्स को डिसरप्ट करता है और फिर उस पर काम करता है। ठीक है, तो आखिरी काम ये भी कर लेते हैं जी, आखिरी काम ये भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो जाए और भी बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे आया और इसको कहता हूं शो क्लॉक है क्या, पहले वो तो देख लू ना, ताकि आप लोगों को पता चले। ये कह रहा है जी 1993 में हुआ है। इस वक्त इसकी क्लॉक क्या है? 0 टाइम, यानी रात के 12 बजे 56 मिनट 31 सेकेंड, मंडे का दिन है, 1 मार्च है और 1993 है। तो अगर कोई आपको कहे कि जी ये काम आपने इस डेट को किया है, तो आप तो बड़े आराम से कहेंगे ये देखो मेरा ID कार्ड, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। झूठ बोलते हो, किया भी हो तो अकड़ जाओगे कि नहीं मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, ये मेरा मेरा फॉर्म B है या मेरा NIC है, इसलिए इसका टाइम ठीक करना जरूरी है। तो हम अगेन जाते हैं कॉन्फ टर्मिनल पे। इसी तरह ये बात स्विचेस के लिए भी है। ठीक है, तो कॉन्फ इसलिए मैंने रिवाइज किया कि आपको पुरानी बातें दोबारा से, क्योंकि जब हम ट्रबल शूटिंग वगैरह की तरफ अब कुछ दिनों में जाएंगे तो उस वक्त फिर आपको स्विचेस पे, राउटर पे, इन चीजों पे काम करना आना चाहिए। अब हम यहां पे करते हैं सेट क्लॉक। जब ना आए तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। सेट, सॉरी, ठीक है, तो here we are and we need only to exit from here, and here we will set the set clock. Clock set क्वेश्चन मार्क जी। कहता है पहले आवर्स दो, फिर मिनट्स दो और फिर सेकंड्स दो। तो आवर्स हैं इस वक्त 15 बजे, चलिए 16 बजे कह देते हैं, अभी हो जाएंगे। 16:00:00 अभी इनकम्प्लीट कमांड थी ये। क्वेश्चन मार्क, मंथ ऑफ द ईयर, इसका मतलब है कि दिस इज मार्च, एंड फिर कहता है कि 1 to 30, आज की डेट 8 मार्च, ऐसे भी खवातीन का दिन है 8 मार्च। क्वेश्चन मार्क, ईयर दो 2023 इंटर करेंगे। अब यहां पे करो शो क्लॉक इंटर करो, 4 बजे, तारीख है 8 मार्च 2023, एवरीथिंग गुड।
बात समझ आ रही? UTC है। तो ये मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, जिस जोन में हम रहते हैं वो प्रॉब्ली ये है, जैसे GMT वगैरह, तो यूनिवर्सल टाइम का मेथड। कुछ बात समझ आ गई? तो आज हमने अपनी पुरानी चीजों को काफी हद तक जो हमने स्विच पे काम किए थे वो हमने राउटर पे भी करने की कोशिश की और कामयाबी से किया, तो नॉट बैड। और ये स्विच और राउटर के जो CLI कमांड है सर वो दोनों सेम है सर? मेजॉरिटी सेम, यही मकसद है। जो कमांड मैंने वहां लगाई थी, अगर मैं कहता कि सेम है और बस राउटर नहीं करता, तो आप कहते नहीं सहो कि भाई, स्पेशली वहां पे इंटरफेसेस नहीं थी वहां पे। इवन अब आप इसका एक चीज और भी देख सकते हैं, शो रूट, शो IP रूट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि इसके साथ ये दो जी राउटिंग टेबल दिखा रहा है कि ये कहता है जी मेरे पास दो नेटवर्क हैं, एक 0.0 और एक 1.0, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप में से जो लोग भी अगले कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे फिर हम ये तो स्टैटिक याद रखो कि 3 किस्म के राउट्स होते हैं जो कि इस राउटिंग टेबल में नजर आएंगे। नंबर 1, जो डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ 2 नेटवर्क थे, दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे, तो ये इसने खुद ही ले लिए। और इसको किस कोड के साथ शो किया जाता है? C और L के साथ। लेकिन सिर्फ C और L के कोड नहीं है, और कोड भी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक राउट में स्टैटिक देना चाहता हूं, यहाँ पे एक और राउटर होता फॉर एग्जाम्पल, और उसके साथ कोई नेटवर्क होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और राउटर ले लेता हूं, ये मैंने एक और राउटर ले लिया और इसके साथ एक नेटवर्क है। चलें जी, इसके साथ एक नेटवर्क है तो एक स्विच लगाते हैं, एक अदद स्विच लगाते हैं, ये स्विच लगाया, और अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। स्विच को कनेक्ट कर देते हैं राउटर के साथ, और राउटर को कनेक्ट कर देते हैं विद दी इस राउटर के साथ, यानी ओके। लेकिन क्या यहाँ पे कोई नहीं है? क्यों नहीं है? इसकी तो एक इंटरफेस थी, कर ले वो इसको ठीक कर लेता है। आज के राउटर्स को ठीक कर लेते हैं, दिस नॉट शुड बी द केस, क्योंकि कहते हैं मेरे पास 3 इंटरफेस हैं। अच्छा चलो, यहाँ इंटरफेस ही नहीं है, इंटरफेस हम डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। कहने चले क्या, इसको अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक अदद कार्ड इसमें डालते हैं। आपको पता है ये कार्ड मैंने सॉरी, जल्दी नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले इसको ऑफ करना है। ये मैंने इसको ऑफ किया, ऑफ हो गया, कार्ड लगाया, कार्ड लग गया, और दोबारा ऑन कर दिया, बात बन गई। इसी तरह मैं दूसरे राउटर पे भी जाऊंगा। Any answer, Chalini? Do you want to save your work? Yes. ओके, इसी तरह मैं इस राउटर पे जाता हूं, यहाँ पे इसको भी ऑफ करता हूं, यहाँ भी एक विक टूटी कार्ड लगाता हूं, दोबारा ऑन करता हूं, इसको IP देना जरूरी है। अब मैं इसमें एक अदद केबल लाता हूं, ये मैंने एक लगा ली सीरियल केबल, और इस सीरियल केबल को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, फाइन, नॉट एन इशू। अब यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं? 4। तो अब इस राउटर के लिए ये 2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या है? रिमोट। ये 3 इसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसके लिए रिमोट। इसी तरह इस राउटर के लिए ये 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये 2 रिमोट। तो अब इसकी एंट्री में इसके पास इसमें अगर डालनी है तो आई कैन गिव इट स्टैटिकली कि जी अगर तुमने इधर इस नेटवर्क पे जाना है तो इसको दो, अगर तुमने इस पे जाना है तो फिर भी इसको दो। तो दीज एंट्रीज विल बी एडेड टू दी राउटिंग टेबल। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, अगर ये 50 राउटर हैं, मैं तमाम राउटर में ये काम करना है, बैठ गया, तो फिर तो मेरी सारी तनख्वाह हलाल हो गई, काम करता रहूंगा ना।
मुझे देखने वाला कहेगा क्या मजाक कर रहे हो। देन आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग हियर दी डायनामिक रूटिंग, कि खुद ही ये लिंक अप डाउन होते रहें, तुम खुद ही अपने आप को ठीक करते जाओ। इसको क्या कहते हैं, डायनामिक रूटिंग। तो इसी वजह से यहां पे मैं आपको दिखा रहा था कि अगर अगर मैं CLI में जाके और नो दे दूं, और यहां पे देखें मैंने इसको अप डाउन किया, सेव नहीं किया था, राउटर वापस राउटर बन गया। सेव करना चाहिए था ना, स्टार्टअप मेमोरी में होता तो ये रिबूट किया था ना, भी हमने ऑफ किया और ऑन किया, एवरीथिंग इज गॉन, हमारी सारी मेहनत पानी ले गया। लेकिन बताना मकसद ये था कि एक तो इसको सेव करना इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है कि हमने गलत काम किया और हमें उसकी सजा मिली। और दूसरा ये है कि आपने इनकी किस तरह हम चले इस पे किसी क्लास में बात करेंगे कि डायनामिकली, वो इस कोर्स में नहीं है क्योंकि दिस इज ITN कोर्स। जब हमारे स्पेशली राउटिंग के रिलेटेड हम काम करेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह हम OSPF इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं कहना ये चाहता था कि अगर मैं एनेबल करके शो IP रूट करूं, तो देखें अब कोई रूट मूट नहीं है, क्योंकि वो सारे IPs सारे उड़ गए, लेकिन ये कोड कम से कम है। तो ये कोड किसी के आगे O लिखा होगा, किसी के R लिखा होगा, किसी के आगे D लिखा होगा, एंड उसको देख के हम बताएंगे कि कौन सा राउटिंग यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस राउटर ने, किस राउटिंग प्रोटोकॉल ने ये ढूंढ के हमें दिया है, ये पाथ किसने ढूंढ के दिया है। और लाजमी नहीं कि किसी राउटर पे एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल हो, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो एल्गोरिथम्स हैं। जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? हैव यू लर्न समथिंग, वेदर इट वाज इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो चलें आज हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको फाइल फॉरवर्ड कर दी हुई है घर पे। आजकल ऐसे भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी हम पे बर्डन नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं है, क्विजेस नहीं है, तो यूज दिस टाइम इन ए प्रोडक्टिव वे और इन चीजों को अच्छी तरह से करें। ठीक है, फाइन, ओके, अल्लाह हाफिज। जकी, थोड़ा सा ऑनलाइन रहा करो, मतलब हमने तकरीबन 3:24 पे हमने लिंक शेयर किया, उसने 2 मिनट के बाद सनाउल्लाह ने किया कि लिंक काम नहीं कर रहा, हमने उसको देखा ही नहीं। ठीक है, तो चले हम इसकी जल्द वो दे देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक, तो उस पर उसको मैसेज कह देंगे जी हम नहीं देख सके, हम आपको कल तक इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे। तो अब्दुल्ला को समझ आई? तो मार्केट में थोड़ी, ये खैर है आपको दूसरे कोर्स में डाल रहा हूँ जो कि बिगनिंग से, मेरा मकसद ये था कि चलें बाकी अपने दोस्तों से तुम थोड़ा से
अटेंडेंस लगानी है? 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको लिस्ट देता हूँ, बस वो यहाँ पे आप साइन कर। सर एग्जिबिट को खींचा मेरे पास है, अपना ऑफिस में होती है। वो भी बन है सर, उसमें बैग्स हमारे। वहीं छोड़े। बिल्कुल सर, असल में हम वो पहले कर नहीं सकता हूँ ठीक सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? रिजल्ट बहुत दिन बाद कि क्योंकि आप कर रहे थे बस। मेरे रहता जी सर, पाकिस्तान सब बाकी लोग सबने पास कर दिया। जी नहीं, हाँ बस पास कर दिया। हाँ बस एक में बुरा हो गया, बहुत बुरा। वो कौन सा है? नहीं एसपी, मेरा एसपी बहुत, मतलब मुझे लगा पेपर तो मेरा ठीक था, लेकिन पता नहीं ग्रेड तो मेरे साथ क्या हो गया। क्या ग्रेड आ गया? B माइनस। मैं देखा ये तो इसी ग्रेड से। हाँ, मैं नहीं देखा नहीं, मैं बहुत खराब थी। ज्यादातर सी और डी है। B माइनस जी। ग्रेड बुरे नहीं, पढ़ाती भी अच्छा है, अच्छा है, ये तो हम ये भी बेहतर है, ऐसे नहीं जी इसकी वजह से उसकी लीनियंसी का लोग फायदा गलत फायदा आपने भी उठाया। नहीं मैंने पढ़ा था, लेकिन मतलब मिड में तो डेंगी था, लेकिन गुजारा हो गया था। फाइनल में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन खुद एडमिट कर। मतलब जितना जरूरत होती है। चलिए मैं देखता हूँ, असल में मेरी ये जो क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा आ जाती है ना, और ये हमें कुछ सुबह से हर रोज ही हमारे एक्स्ट्रा कुछ काम है, वो मुझे अपने कामों से आल्दो के सारी चीजें सबसे पहले मुझे रिजल्ट देना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो यही सोच रहे थे, मैं तो इतना लेट कैसे आ रहे मैंने तो क्योंकि- पूरा का पूरा हाँ, ऑन डे मैं चेक yes, करवाता हूँ, sir. मैं तो लंबा नहीं डालता, लेकिन थोड़ा सा 1 या 2 दिन से पता चले। ठीक, Thank you. ओके, अल्लाह हाफिज। आप वो भेज देना, इसी भेज देना, क्योंकि इसकी स्क्रीनशॉट मैं उसको भेजूं, आपका नाम हो तो हो गया, मैं तो नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपका वो भेजेगा तो इसे मैं 10 नंबर और 9 पे रोक देता। सर ये चाबी किसके पास होती है? इन ऑफिस में होती है, लेकिन अगर बंद हो गया है तो चले गए तो वापस तो नहीं आएंगे, फिर आपको कर ही मिलेगा। सही है, लेकिन सर अगर जो कंसर्न बनना है चले जाती भाई आए नहीं है वहां।
कितने ले यही है वो नहीं करेंगे जो चेंज करनी वापस करनी है ये किसी को है ये मुझे इधर ही वापस जाएंगे बस यार तेरा क्या मैं नहीं जाऊंगी बड़ी दिन याद रह रहेगा ना दूसरे दिन हमें तकलीफ हम तुम्हारे लिए सुबह नाश्ता ले आया करेंगे ना मतलब मुझे अब तुम करती हो क्या